हाइपर कॉन्जुगेशन। इस वीडियो में हम हाइपर कॉन्जुगेशन और थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द ओवरलैप ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड विद द अनऑक्यूपाइड पी ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड है, मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कौन सा होता है सिग्मा बॉन्ड। एक बार फिर से बता देती हूँ, जो आपके सिंगल बॉन्ड बनते हैं उसको सिग्मा बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। अब वहीं अगर दो एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा तो वो जो सेकंड बॉन्ड होगा वो पाई बॉन्ड कहलाया जाएगा, और जो पहला बॉन्ड होगा वो हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड कहलाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसी सिग्मा बॉन्ड का क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है अनऑक्यूपाइड पी ऑर्बिटल्स के लिए, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको शिफ्ट हो जाता है टू द एडजेसेंट पाई इलेक्ट्रॉन, और ये क्या क्रिएट करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्रिएट करता है। जैसे कि यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल दे रखा है, ये देखिए। अब इसमें बताइए कितने आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, समझ में आया? 7 कैसे हैं? सारे सिंगल बॉन्ड को काउंट कर लीजिए। इस वाले में डबल बॉन्ड है, ये मत भूलिएगा, तो सिर्फ एक ही नीचे वाले बॉन्ड को काउंट करेंगे, ठीक है। और पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास? एक है। तो यही सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं इस पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन क्रिएट होगा। अब ओवरलैपिंग भी कैसे होगी? यहाँ पर जो एक आपका एक्स्ट्रा बॉन्ड था, मतलब पाई बॉन्ड था, उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको वापस दे दिए, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस दे दिए, मतलब कि इसके पास एक नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके पास भी एक नेगेटिव चार्ज, मतलब कि इसके पास इसके इलेक्ट्रॉन्स वापस आ गए, या फिर ये कहो आप इसके पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन्स वापस मिल गए, इसके इलेक्ट्रॉन्स वापस मिल गए। अब ये इधर बॉन्डिंग ना करके इधर बॉन्डिंग कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज, इसीलिए बॉन्ड यहाँ पर बन गया है, ठीक है ना। तो दिस इज हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, तो ये वाली जो है ये पर्टिकुलरली कही जाएगी सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। आगे बढ़ते हैं हम। दिस टाइप ऑफ डीलोकलाइजेशन लीड्स टू अ सिचुएशन where there is a no bond between hydrogen and carbon, therefore it is also known as no bond resonance। ये somehow resonating structures की तरह है ना। बट यहाँ पर क्या होता है, जो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो एक इलेक्ट्रॉन है या फिर एटम जो है वो सेपरेट हो जाता है। यहाँ पर देखिए, हाँ, ये वाला जो है इधर से इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसको, तभी तो ये इधर से उधर जाएगा। तो इधर से इधर इलेक्ट्रॉन मिला तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज बन के जो H पॉजिटिव आए ना वो इस कंपाउंड से या इस मॉलिक्यूल से या स्ट्रक्चर से निकल जाएगा। बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कोई भी एटम निकलता नहीं था। तो यही डिफरेंस है कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एक एटम होता है वो आपका सेपरेट हो जाता है पूरी तरीके से। और इस तरीके की डीलोकलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बचता है। पी पॉजिटिव डज नॉट लीव इट्स पोजीशन, दैट्स वाई दिस इज सिमिलर टू रेजोनेंस। इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन द डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। जैसा कि हम देख रहे हैं डीलोकलाइजेशन तो हो ही रही है, साथ ही साथ एक एटम जो है वो सेपरेट भी हो रहा है स्ट्रक्चर से, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है वो इस H पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है। इसका बॉन्ड जो है वो इधर आ गया, इसका बॉन्ड जब इधर आ गया तो इसको अपना चार्ज वापस मिल गया, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। इधर बॉन्ड आ गया तो नेगेटिव और नेगेटिव, इधर एक बॉन्ड बना लिया, पर ये इसका बॉन्ड ऑलरेडी इधर से बन रहा था तो इधर से हटा देगा, उधर से बना देगा। मतलब कि दूसरे के साथ पार्टनरशिप कर रहा था और पार्टनरशिप हटा के वो पहले वाले के संग करने लगा, ठीक है ना। सो दिस इज द एक्सचेंज ऑफ पार्टनर्स, दिस इज हाइपर कॉन्जुगेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे मूव करते हैं। For hyperconjugation to occur, substituent next to the positively charged carbon must have filled orbitals available to overlap with the vacant p orbitals। मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज के बगल में जो आपका एटम होगा उसके पास क्या होने चाहिए, फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होनी चाहिए, ताकि वो p इलेक्ट्रॉन्स के साथ, p एटम के उसके ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग आराम से कर सके। देखिए इधर यहाँ पे ओवरलैपिंग शो करी गई है, ठीक है। It produces some additional bonding between the electron deficient carbon and the adjacent carbon. Hence, it results in the stabilization. By stabilization of carbocation by the delocalization या delocalizing the positive charge. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, delocalization हो रहा है पॉजिटिव चार्ज का। किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंट कार्बन
ऑर्बिटल्स, ठीक है। कार्बन के ऑर्बिटल्स जो हैं उसमें जो डेफिशिएंसी हो रही है उसकी वजह से स्टेबलाइजेशन क्रिएट हो रहा है। अब जितने ज़्यादा, अब मेन चीज़ जो है ना जिसके लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको नहीं पूछा जाएगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन शो करिए, कि इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन शो करिए। आपको पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल है। विद रिस्पेक्ट टू दी हाइपर कॉन्जुगेशन आप कैसे काउंट करोगे, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पाई सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नॉट पाई सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, उतना ही ज़्यादा आपका स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन। तो इन दोनों कार्बोकेटाइन में से ज़्यादा स्टेबल आपका कौन सा माना जाएगा। देखिए काउंट करिए कि इसमें कितने कितने ज़्यादा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके 9 आ रहे हैं यहाँ पर। आप इसको यही गलती मत करिएगा, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं वो तो हर जगह पे है ना, पर यहाँ पर जो उन सिग्मा बॉन्ड की बात हो रही है जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वो कौन से करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच वाले सिग्मा बॉन्ड, ऑलवेज कार्बन और हाइड्रोजन के बीच वाले, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन से वाले करेंगे, नहीं, जो कार्बन और कार्बन के बीच में होंगे। तो जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है आप उसको काउंट नहीं करेंगे, ओके। स्टार्टिंग में मैंने सारे काउंट क्यों करे थे, बिकॉज वो आपको ये बताना था कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं। पर यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर स्टेबल चेक करने के लिए आपको ये काउंट करना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट कितने कर रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में, ठीक है। अब आप काउंट करिएगा, हमेशा काउंट करिए किसके बीच में, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 7, कितने आए आपके पास, 7 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या फिर 7 सिग्मा बॉन्ड्स। इधर वाले में काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 सिग्मा बॉन्ड आए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा, ऑब्वियसली सेकेंड वाला आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों, बिकॉज ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। तो सिग्मा बॉन्ड्स जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है, यहाँ तक तो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन था। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का थोड़ी सी चीज़ है, ज़्यादा नहीं है इसमें। हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। अल्कोहल ग्रुप में ही देख लो आप, फिनॉल ग्रुप में देख लो, इट स्टेबलाइजेज द आयन्स बाय द डीलोकलाइजिंग ऑफ चार्ज। अब ये भी कैसे करता है, स्टेबलाइज कर देता है बाय द आयन को स्टेबलाइजेशन से ही स्टेबल करता है, ठीक है ना। आपके पास दो स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, पहला वाला स्ट्रक्चर जो कि एक बेंजोइक एसिड शो कर रहा है, और दूसरा वाला स्ट्रक्चर बेंजोइक एसिड तो है बट यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप भी लगा है। In second, anion formed by the removal of the one H will be stabilized by the H bonding. But in the first, it is not possible. That's why the second will be more acidic. अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सा वाला ज़्यादा एसिडिक है। तो पहले वाले, अगर आप सेकंड वाले में देखें तो अगर इधर H पॉजिटिव आयन निकलता है, हाइपर कॉन्जुगेशन से ही अगर आप देख लो, H पॉजिटिव आयन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये किससे स्टेबल हो जाएगा, अगर यहाँ से ये H पॉजिटिव आयन जो है वो निकल गया। हाइपर कॉन्जुगेशन में जैसे हमने देखा था, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ना, एक एटम निकल जाता है, तो ये एक एटम निकल जाएगा। तो ये किससे स्टेबल हो जाएगा, बाय दिस H आयन, ठीक है ना। तो ये आपस में बॉन्डिंग बना लेंगे, तो ये किस तरीके की बॉन्डिंग बन जाएगी, दिस इज H2O ना, H2O मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल बन जाएगा। बट अगर यहीं पे कॉन्जुगेशन हुआ और ये लगा, ये अगर निकल गया, तो ये किसी से भी स्टेबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये वाला जो होगा ज़्यादा स्टेबल नहीं बन पाएगा। इसीलिए जो सेकंड वाला होगा आपका वो ज़्यादा एसिडिक माना जाएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी स्टेबल एंड इट इज स्टेबलाइज्ड बाय द अदर हाइड्रोजन आयन, ओके। तो ये आपको स्टेबिलिटी और एसिडिक ऑर्डर बताया है इसमें। तो सेकंड वाला जो होगा वो आपका ज़्यादा एसिडिक क्यों माना गया, क्योंकि इट इज़ स्टेबल्ड बाय द हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेरिक इफेक्ट लेके आएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हाइपर कॉन्जुगेशन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया, और थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में भी एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।